अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिलाल नजमी और आप देख रहे हैं नाउ न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और गैजेट्स, इन्होंने जहाँ पे आउटडोर खेलों की सरगर्मियों को मांद कर दिया है, वहीं अब हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हम अपने ख़ास तौर पे छोटे बच्चों और नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों के लिए किस तरह से हम मुतवज्जा करें। और हमने ये भी देखा है कि हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से भी शायद खेलों को वो अहमियत नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे शहर में ज़्यादातर खेल के मैदान वीरान पड़े हुए हैं। ऐसे में स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन ने बीड़ा उठाया है खेलों की सरगर्मियों को बहाल करने के लिए। और आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं चेयरमैन स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन सैयद शाहिद अली हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आए। और यहाँ मैं बताऊँ कि अभी इन्होंने एक नई कैंपेन स्टार्ट की है, टैलेंट हंट टू टू 2022 के नाम से। और इसमें क्या है, क्या करने जा रहे हैं, यकीनन काबिल सताइश बात है। हम इनसे बात करेंगे। टैलेंट हंट 2022 क्या है, हम जानना चाहेंगे, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि ये इसमें आप कौन से खेल को किस तरह से हम, क्या प्रोसीजर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और आज आप लोगों के साथ हूँ। टैलेंट हंट बेसिकली जैसे आपने बताया कि हमारे मैदान गैर आबाद होते चले जा रहे हैं और हमारे जो जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो ज़वाल पज़ीर हैं। अगर आज से कुछ अरसे पहले जाएँ तो हम 4 ऐसे गेम्स थे जिसमें हम वर्ल्ड चैम्पियन थे और अब शायद हम किसी भी गेम में, बल्कि यकीनन अब किसी भी गेम में हम वर्ल्ड चैम्पियन नहीं हैं। और उसका रीज़न यही है कि बेतवज्जही का शिकार हो गए। और ये भी ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे की जाएं, हम सबों की ज़िम्मेदारी है। और टैलेंट हंट करने की वजह भी यही, जैसे आपने कहा कि गैजेट और फेसबुक और यूट्यूब्स और इस तरह के बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जिसमें हमारे बच्चे इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं और स्पोर्ट्स से दूर हो गए। यानी 2 वजूहात हुई, एक तो घर की तरफ से बेतवज्जही का शिकार हो गए, फिर कुछ वेरिएंट्स मुस्तकिल आ रहा है तो बच्चे घर में कैद हो गए। और तीसरी वजह ये हुई कि बेतवज्जी की वजह से ग्राउंड गैर आबाद हो गए और अस्पताल आबाद होते चले जा रहे हैं। इन तमाम सिनेरियो को देखते हुए अब किसी ना किसी को तो बेड़ा उठाना था। तो स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन एक नॉन गवर्नमेंट अदारा है, वेलफेयर का अदारा है। तो हम, चूँकि मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ और ये तबाही देखी नहीं जा रही थी, तो फिर हमने कुछ अपनी टीम बनाई और ये आगाज़ किया टैलेंट हंट का। और स्टार्ट हम कर रहे हैं क्रिकेट से, लेकिन हम उन तमाम गेम्स पे काम करेंगे जो उरूज से और बिल्कुल खड्डे में चली गई है, उसकी तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। हॉकी की रिवाइवल के लिए भी काम करेंगे, स्क्वैश के लिए भी और दीगर स्नूकर्स, और जो जिनमें हम वर्ल्ड चैम्पियन थे पहले तो उसको हम टच करेंगे। लेकिन हमारा फोकस ये है स्पोर्ट्स फॉर ऑल का कि हर बच्चे को, हर इंसान को खिलाना है हमने। तो उस मोटिव को लेकर हम उठे हैं और टैलेंट हम अब करने जा रहे हैं क्रिकेट का, जिसमें कि 12, 14 और 16 साल के बच्चों को हम दावत देंगे। स्कूल एसोसिएशन के साथ हम मिलकर ये काम हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा कि छोटे बच्चों को हम लेके जा रहे हैं। अच्छा, हम अगर हम बात करें, पहले हम देखते थे कि ना सिर्फ खेल के मैदानों में बल्कि हम खुद भी गली मोहल्लों में भी हम खेलते थे। शायद ये वजह भी है कि अब वो माहौल नहीं रहा कि हम अपने बच्चों को कहें कि भाई जाओ बाहर जाके खेलो, ये करो। अच्छा, इस चीज़ के लिए स्कूलों को भी अपना एक किरदार अदा करना होगा। तो अब आप ये कह रहे हैं कि क्रिकेट के लिए आपने ये काम शुरू किया है, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? किस तरह से लोग आपको अप्रोच करेंगे? किस तरह से बच्चे जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराएँगे? किस तरह से ट्रायल होंगे? क्या आपने तरीक़ाकार रखा है एक? जी, इसमें हमने पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उनसे हमने एमओयू साइन कर लिया है। उसके अलावा दीगर जितनी भी एसोसिएशंस हैं, और आज आपके चैनल के तवज्जुह से मैं बकिया जो रह गए हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा वो हमारे साथ जॉइन हैंड करें। इसलिए कि हम इस वक्त पाकिस्तान हैं, हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर रहे। उनका आपस में जो भी इख्तलाफात होंगे, इसलिए कि 7-8 एसोसिएशंस हैं स्कूल की, तो मैं तमाम से दरख्वास्त ये करूँगा कि सब हमारे साथ आ जाएँ और इसमें हमारे साथ काम करें। तो स्कूल एसोसिएशन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे कलेक्ट करके हमें देंगे। वो सारे जितने भी स्कूल उनके अंडर आते हैं वो सर्कुलर करके और बच्चों का डाटा हमें कलेक्ट करके देंगे
जिसमें कि अगर बॉलर्स हैं तो उसकी एक लिस्ट बन जाएगी, फास्ट बॉलर हैं, मीडियम पेसर हैं, स्पिन है, लेग स्पिन है, इसी तरह से टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, टेल एंडर्स हैं। तो उनकी एक हमें पूरी लिस्ट वो मुरत्तिब करके देंगे। उसके हिसाब से हम 4 जोन बना रहे हैं कराची में, और ABCD करके हमने 4 जोन बना दिए, उसमें इलाकों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि एक जगह मजमा ना हो, 4 मुख्तलिफ जगहों पर इनके ट्रायल्स होंगे। और चूँकि मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ा क्राउड होगा, इसलिए कि क्रिकेट एक पैशन है हमारे यहाँ, पैशन बनता जा रहा है। तो क्रिकेट में मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है, और जो कि स्कूल एसोसिएशंस जिनसे भी हमारी मुलाकातें हुई हैं, पिस्मा वगैरह से भी, सब ने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि वो सब इसमें हमारे साथ हैं और वो हर जगह से हमें डाटा लेके देंगे। लेकिन इसमें वो बच्चे जो स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, प्राइवेट पढ़ रहे हैं, वो डायरेक्ट हमसे रब्ता करेंगे और हम उनको डायरेक्टली रजिस्टर्ड करेंगे। सही। अच्छा, तो ये अब मिसाल के तौर पे आपने ट्रायल्स के लिए आपने बुलाया, तो किसी एक जगह पे आप रख रहे हैं ट्रायल्स, या मिसाल के तौर पे कोई आपने एक स्पेसिफिक ग्राउंड बता दिया कि भाई इस डेट को इस ग्राउंड में आना है, या चारों जोन्स के अलग अलग वेन्यूज़ होंगे? किस तरह से अब ट्रायल भी होगा आपके, ट्रायल के बाद का क्या तरीक़ेकार होगा? देखिए, ट्रायल तो होंगे हमारे 4 डिफरेंट ग्राउंड्स में, इसलिए कि जैसे हमने 4 जोन बनाए हैं, तो चारों जोन में अब नाज़िमाबाद के इलाके में एक जोन बन रहा है, इसी तरह एक लांडी कोरंगी के इलाके में बन रहा है, एक डिफेंस क्लिफ्टन और जो इसके अतराफ ऑक्सबे वगैरह के इलाका है उसके लिए एक जोन बन रहा है। इसी तरह से नॉर्थ कराची और दीगर जो मलिर, लांडी और दीगर इलाके, 4 जोन में हमने बांट दिए, उसमें एरिया मख्तस कर दिया है। तो उस चारों जगह पे डिफरेंट डेट्स में उसके ट्रायल्स होंगे। ट्रायल के बाद जब टीम बन जाएगी 12 साल की, 14 साल की और 16 साल की टीमें हम सेलेक्ट करेंगे। एटलीस्ट 2-2 टीम हमने निकालनी है। तो हर जोन से अगर 2-2 टीम आती है तो हमारे पास 8 टीमें आ जाएंगी। फिर उन 8 टीमों को, चूँकि होता क्या है कि वैसे भी हुकूमती सतह पर भी ट्रायल्स होते हैं, और फिर जब वो मैच खेलने के लिए जाते हैं तो मैच का प्रेशर वो बेयर नहीं कर पाते और फिर उसके बाद वो गुमनामी का शिकार हो जाते हैं। तो हम इनको एक मैच प्रैक्टिस देंगे और उसके बाद फिर हम हर सिटी से 2-2 टीमें निकालेंगे, और उसके बाद जो फाइनली ये होगा कि सिंध लेवल की 2 टीम बन जाएंगी। इसी तरह तमाम सूबे से जब हमारी टीमें बन जाएंगी तो उसके बाद उन टीमों का भी एक कंपटीशन होगा, और फिर कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे 2 टीमें हर एज ग्रुप की बनेंगी। एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन इंशाल्लाह ट्रायल से सारा वाज़ेह कर देंगे हम ट्रायल के बाद कि किस तरह से इसको हम लेके चलेंगे। सही। चले ठीक है, हमारी तो खैर दुआ है कि आप अपने मकसद में कामयाब हों, लेकिन जिस तरह का आप ये एक पूरा प्लान लेकर आप आए हैं, अभी आप क्रिकेट के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, क्रिकेट में भी ज़ाहिर सी बात है अंडर 12 भी है, अंडर 14 भी है, अंडर 16 भी है, अंडर 19 भी है, फिर मैच्योर भी है। अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, आपने कहा कि और जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं लाइक हॉकी, फुटबॉल, ये वो, एक इसके लिए आपको एक बहुत बड़े एक नेटवर्क की ज़रूरत है। देखिए, कोई एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जी। तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि आपके साथ कौन-कौन लोग अभी एक तो मौजूद है, और क्या आए कि आपको और मज़ीद ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, इसलिए कि ये जो हम बेड़ा उठाने जा रहे हैं, ये एक मेरा एक इनिशिएटिव है, मेरी टीम का एक इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें ऑब्वियस सी बात है कि एक बहुत बड़ी फाइनेंसेस इन्वॉल्व है। और आपके इस नेटवर्क से, आपके चैनल से मैं गुजारिश भी करूँगा वर्थवाइल लोगों से भी और स्पॉन्सर्स से भी कि वो हमारे साथ आएँ, इसलिए कि ये एक आदमी का, या जैसे आप आज हमारे साथ हैं, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह दीगर अदारों से जो फाइनेंसेस और स्पॉन्सर्स की हमें ज़रूरत होगी, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो हमारे साथ आएँ, हमारे साथ कदम बढ़ाएँ, इसलिए कि हम पाकिस्तान होके बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके लिए यकीनन हमें बहुत बड़े नेटवर्क की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। सही। अच्छा, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी ऐसा भी है मेरे ख़्याल से कि जो ग्राउंड्स ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं, एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो ग्राउंड्स जहाँ पे फैसिलिटेशन है, हमारे पास सहूलियात है, वहाँ पे चार्जेस होते हैं। अब जो दूसरे जो ग्राउंड जो इलाकाई सतह पे बने हुए हैं, वो इतने वीरान पड़े हुए हैं, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत, मैं मतलब ये चाहूँगा कि कोई पैगाम इस तरह का दे कि हुकूमत या इंतज़ामिया उन ग्राउंड्स को आबाद करे ताकि उनको खेलने का मौका मिले। अब अगर आपके पास भी कोई ट्रायल के लिए आएगा, तो ज़ाहिर सी बात है पहले उसका खेलना भी तो ज़रूरी है। एग्जैक्टली। जब वो खेल रहा होगा तो फिर वो अपने आप को आजमाने के लिए किसी प्लेटफॉर्म पे जाएगा। तो ये जो ग्राउंड्स जो हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उनकी बहाली के लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, उसके लिए मैं सन 2016 से कोशिश कर रहा हूँ, यानी सन 2016 में जो मेयर थे, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा,
तो वहाँ से लेकर और वुज़रा जो इससे रिलेटेड वुज़रा हैं उनसे भी, और चेयरमैन लेवल के हर सतह पे मैं गया हूँ, और मैंने लिस्टें भी प्रोवाइड की कि ये जगह जो पार्क हैं, ये ग्राउंड है, ये वीरान हो गए, कचरे का ढेर है, इवन कि वो समझ लें कि जराइम का अड्डा बन गया है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई अभी तक। अब अगर आप जाएं, जो रिन्यूड ग्राउंड है हमारे, वो उनका रेंट अच्छा खासा होता है, और अगर आप जाएंगे ग्राउंड की कमी की वजह से ग्राउंड में ये हाल है कि एक एक नेट पे 8-8 10-10 एकेडमीज चल रही हैं जो कमर्शलाइज है। तो ये बेतवज्जी की वजह है, और इसी वजह से ये समझ ले ढेर बन गया, कचरों का ढेर है। लेकिन अभी हमारे इलाके के जो साबिका चेयरमैन रेहान हाशमी साहब ने मुझे एक छोटी सी जगह दी है जहाँ पे हम दीगर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। तो इसी तरह मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ, और दीगर लोगों से भी मुलाकातें कर रहा हूँ कि हमें कोई ऐसी जगह दे दिया जाए ताकि ये जब हम टैलेंट हंट कर लेंगे, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद इनके बाद इनको ट्रेनिंग के लिए हमें जगह चाहिए होगी, इनको टेक्निक्स बताने के लिए जगह चाहिए होगी, तो हम हर वक्त तो रेंटल नहीं कर सकते। तो यकीनन जगह की ज़रूरत है, और मुझे बहुत सारे लोगों ने यकीन दहानी कराई है, तो अल्लाह करे कि कोई मेरी सुनवाई हो जाए। अच्छा देखें, क्रिकेट की जहाँ तक बात की जाए, वो जाहिर सी बात है एक फीवर की तरह हम लोग उसको ट्रीट करते हैं कि भाई पीएसएल भी हो रहा है और इंटरनेशनल मैचेस भी हो रहे हैं, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी है। लेकिन अगर बात की जाए दूसरे स्पोर्ट्स की, जैसे हॉकी तो बिल्कुल ही, हालांकि हमारा कौमी खेल है, फुटबॉल हो गया या और दूसरी चीज़ें हो गई, हम क्रिकेट की तरफ तो हम माइल कर सकते हैं, मुतवज्जा कर सकते हैं, लोग आ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं। अब अगर आपने ये प्लान किया हुआ है कि आप दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ भी आप कैंपेनिंग करेंगे, तो आपको लगता है कि उनमें दुश्वारियों का सामना होगा? बिल्कुल होगा। अब जैसे हॉकी की आप बात कर रहे हैं, अब हॉकी कोई सस्ता इंस्ट्रूमेंट नहीं है स्पोर्ट्स का। अभी हमने आर्चरी पे भी काम किया कुछ अरसे के पहले, और उसमें मुझे बहुत अच्छा क्राउड मिला। हमने फ्री कैंप किया था, उसमें बहुत अच्छा क्राउड आया, लेकिन उसका इंस्ट्रूमेंट भी बहुत महंगा है। मिनिमम अगर बिल्कुल 10 मीटर की अगर आप आर्चरी करते हैं तो वो उसका इंस्ट्रूमेंट 30,000 रुपये का है। इसी तरह अब हॉकी बेरेबल तो है, लेकिन कम से कम 3-3.5 हज़ार रुपये से नीचे की हॉकी नहीं है। तो कोई गरीब बच्चा तो नहीं ले सकता, जिसके वालिद साहब की तनख्वाह 18,000 या 20,000 रुपये, वो तो हॉकी में नहीं आ सकता। उसके लिए यकीनन अदारों को आना पड़ेगा आगे। और अभी मुझे बड़ी खुशी हुई थी, कल एक साहब से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं हॉकी के लिए काम करना चाहता हूँ और मैं आपको फ्री हॉकी दूंगा। तो इस तरह के अगर लोग आगे आएंगे तो यकीनन जो ग्रास रूट से हम काम करना चाह रहे हो, हमने जैसे 12 साल 14 साल 16 साल की एज, यही ग्रास रूट है। अगर इनके लिए हमें कोई मदद मिल जाएगी लोगों से, इंस्ट्रूमेंट ही चाहिए बेसिकली। अभी भी बहुत सारे ऐसे ग्राउंड हैं जो खाली पड़े हुए हैं जहाँ के ज़रूरत है। हॉकी की तरफ चूँकि तवज्जो नहीं है, तो उसके तवज्जो की ज़रूरत है। अब अगर आप फुटबॉल लें, फुटबॉल एक बॉल से 22 लड़के खेल सकते हैं, तो इतना महंगा नहीं है, तो उसकी तरफ सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है। तो वो तवज्जो के लिए यकीनन हमें लोगों की ज़रूरत होगी जो इस पर तवज्जो दें, अरबाब इख्तियार भी, और जो स्पोर्ट्स के अदारे हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और दीगर जितने भी अदारे हैं स्पोर्ट्स पे जो काम कर रहे हैं, ऐसे NGOs जो स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बिल्कुल खुली दावत है कि हमारे साथ आएँ, हमारे शाना बशाना आएँ और हमारे साथ मिलकर काम करें। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है शाहिद अली हाशमी साहब के साथ। और जैसे कि इन्होंने बताया कि ये टैलेंट हंट 2022 में अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 और ये सारी टीम्स को हम लेके चलेंगे, टैलेंट को सामने लेकर आएंगे। लेकिन उसके बाद जो है नेशनल लेवल पे इनको किस तरह से पजीराई मिलनी चाहिए, आप क्या कहेंगे इस? जी, एक बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, और ये बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। देखिए, मेरे जहन में एक खाका है इसका कि जिस तरह से एक हमारी एक नेशनल टीम है, एक तो वो है, और दूसरे एक हम अंडर 19 खिलवाते हैं। 2 ही लेवल की टीमें चल रही हैं इस वक्त। लेकिन अगर हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC से बात करे तो हम अंडर 12, अंडर 14 और अंडर 16 की टीम को भी नेशनल लेवल पे खिला सकते हैं। इस तरह ग्रास रूट से आपके पास मटेरियल तैयार होगा। और जो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमारा बहुत ही, जैसे शोएब अख्तर चले गए तो उनकी खला पूरी नहीं हुई, या जावेद मिर्ज़ा चले गए तो उनकी खला पूरी नहीं हुई, गो के बहुत नाम है ऐसे, लेकिन उस लेवल का या उन जैसा या उनके सिमिलरली हमें नहीं मिल पाया जो बहुत देर तक विकेट पे स्टे करे, या अगर है तो उनको उस तरह से पजीराई नहीं मिल पाई। तो ये 12, 14 और 16 साल की टीमें नेशनल लेवल पे खेल सकती हैं। और इस पर अगर पाकिस्तान इनिशिएट करे, ICC से इस पे बात करे, टेबल टॉक की जाए, तो दुनिया जहान से टीमें निकलेंगी। फिर इन बच्चों को
खेलने का ज़ौक़ और शौक़ भी बढ़ेगा। फिर एक कंपटीशन पैदा हो जाएगा कि 12 साल की भी टीम है नेशनल लेवल की, 14 साल की भी टीम है और 16 साल की भी एक टीम है। तो ये एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, एक प्रपोज़ल दे रहा हूँ गवर्नमेंट लेवल पे कि इस पे अगर एक सिटिंग रखी जाए और हम ये जो टैलेंट निकाल के हम जैसे लोग हम दे देंगे टैलेंट, हम मेहनत कर लेंगे, बस उनको एक मौका मिल जाए नेशनल लेवल पे, तो एक समझ लें कि एक उनके लिए अर्निंग का ज़रिया भी बन जाएगा। और ये जो अदारे पहले सपोर्ट करते थे, अदारों की टीमें थीं, उनको एक गुजारिश होगी मेरी कि उनको दोबारा से बहाल किया जाए। बहुत सारे लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए वो अदारे की क्रिकेट बंद होने की वजह से। तो इन जो ये बच्चे जो हम मटेरियल या जो हम एक टैलेंट निकाल के देंगे, उनको अदारे सपोर्ट करें, उसके बाद फिर नेशनल लेवल पे जो एक आइडिया है वो अगर सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह बस तमाम गेम्स के लिए, सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, ये तमाम गेम्स के लिए अगर इस लेवल पे ग्रास रूट से काम किया जाएगा तो उनको ये हमारे बहुत ये पाकिस्तान के लिए भी एक पजीराई की बात हो सकती है कि पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं शाहिद अली हाशमी साहब से और बड़ी अच्छी गुफ्तगू है और हमारी दुआएं हम चाहेंगे कि अब ये अपने मकसद में कामयाब हों। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अब आजकल हम ये देख रहे हैं कि छोटे बच्चे ख़ास तौर पे अगर हम उनकी बात करें तो उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा उस तरह नहीं हो पा रही। उसकी वजह यही है कि वो अपने इंटरनेट, गैजेट्स, ये वो, और दूसरी बात ये कि महल्ले या इलाके की सतह पे भी उनको वो सहूलियात नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो किया कि शहर में जितने पार्क्स हैं, जितने मैदान हैं, उनको बहाल कराया जाए, वहाँ से तामीरात को ख़त्म किया जाए। लेकिन मैं तो सिर्फ ये चाहूँगा या मैं ये देख रहा हूँ कि भाई जो पार्क्स या जो मैदान खेल के पहले से मौजूद हैं, एटलीस्ट उनको तो बहाल किया जाए, जो है वहाँ पे तो सहूलियात फराहम की जाए। बहरहाल हम नाउ न्यूज़ नेटवर्क स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन के साथ हैं और हम इनके साथ काम करते रहेंगे और पूरी कोशिश ये करेंगे कि हम इनकी टीम का हिस्सा बन के काम करें। अगले प्रोग्राम के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।